नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि मोहन न्यूज़ एंड व्यूज़ विद रवि मोहन के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो मुद्दा है, अब क्या ब्रिटेन के भी भारत की तरह टुकड़े होंगे। ग्रेट ब्रिटेन ने 1947 में भारत के 2 टुकड़े कर दिए। अब उसके भी कम से कम 2 टुकड़े होने की नौबत आ गई है। यूं तो ब्रिटेन ग्रेट बना है 4 राष्ट्रों को मिलाकर, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। इन चारों राज्यों का कभी अलग अलग अस्तित्व था। इनकी अपनी सरकारें थी, अपनी अपनी भाषा और संस्कृति थी। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन बन जाने के बाद इन राष्ट्रों की हैसियत ब्रिटेन के प्रांतों के समान हो गई। इंग्लैंड की भाषा, संस्कृति, परंपरा का वर्चस्व इन राष्ट्रों पर छा गया, लेकिन स्कॉटलैंड के लोग हमेशा से ही अपनी पहचान पर गर्व करते रहे और वे अपनी स्वायत्तता के लिए संघर्ष भी करते रहे। यूरोपीय संघ बनने के बाद, या यूं कहिए कि द्वितीय महायुद्ध के बाद के वर्षों में स्कॉटलैंड के लोगों ने महसूस किया कि व्यापार और राजनीति के हिसाब से वे लोग अंग्रेजों के मुकाबले नुकसान में रहते हैं। वे स्कॉटलैंड को इंग्लैंड से अलग करना चाहते हैं। अलगाव की इस मांग को जोरों से उठाने वाली स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी इस बार फिर चुनाव जीत गई है। 2007 से अब तक वो लगातार चौथी बार जीती है। हालांकि 129 सदस्यों की उसकी संसद में उसे 64 सीटें ही मिली है, लेकिन सरकार उसी की बनेगी क्योंकि अन्य पार्टियों को बहुत कम सीटें मिली हैं। इसी स्कॉट राष्ट्रवादी पार्टी की पहल पर 2014 में स्कॉटलैंड में जनमत संग्रह हुआ था कि स्कॉटलैंड को ग्रेट ब्रिटेन से अलग किया जाए या नहीं। उस जनमत संग्रह में लगभग 55% लोगों ने अलगाव का विरोध किया था और 45% ने आज़ाद स्कॉटलैंड का समर्थन किया था। लेकिन इस बीच स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी का नेता और स्कॉटलैंड की मुख्यमंत्री निकोला स्टर्जियोन ने आज़ादी के आंदोलन को अधिक प्रबल बनाया। उनके हाथ मजबूत करने में यूरोपीय संघ से 2016 में ब्रिटेन के बाहर निकलने का विशेष महत्व रहा। 2016 के ब्रेक्जिट जनमत संग्रह में ब्रिटेन के 52% लोगों ने यूरोपीय संघ से बाहर आने का समर्थन किया था, जबकि स्कॉटलैंड के 66% लोगों ने उसमें बने रहने की इच्छा प्रकट की थी। दूसरे शब्दों में, यदि अब दोबारा जनमत संग्रह हो गया तो ब्रिटेन का टूटना सुनिश्चित है। जाहिर है कि अब ब्रिटेन और स्कॉटलैंड की सरकारों के बीच तलवारें खींचेंगी। कोई आश्चर्य नहीं कि ग्रेट ब्रिटेन भी विभाजन के उसी दौर से गुजरे जिस दौर से 1947 में भारत गुजरा था। तो ये था आज का मुद्दा। आप सब अपने परिजनों के साथ स्वस्थ रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपका दोस्त रवि मोहन न्यूज़ एंड व्यूज़ विद रवि मोहन के इस अंक से इजाज़त लेता हूँ। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।